यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का जो ध्येय इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर चौथा था, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 इसमें पॉलिटी और यहाँ से आपकी करंट अफेयर्स थी, ठीक है। दिसंबर की जो करंट अफेयर्स वो शामिल है। तो यहाँ से देखो इसका टेस्ट नंबर 4 का मैं पार्ट 1 आपको यहाँ से दिखा चुका था, जिसमें 73 क्वेश्चन पूरे थे, राइट। तो इसको स्टार्ट करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं यहाँ से 74 नंबर क्वेश्चन को। उसके बाद स्टार्ट करेंगे करीब यहाँ पर 4 से 5 बजे के टाइम पे दृष्टि का टेस्ट नंबर करीब 7वां या 8वां टेस्ट रहेगा, वो है ना। अपडेट मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 74 से। 74 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 14 का और अनुच्छेद 32 और 23 का यहाँ पर 323 का जोड़कर अधिकरण और संबंध यहाँ पर प्रावधान किए गए थे। आंसर हो जाएगा 74 के यहाँ से ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 75। निम्नलिखित कथनों को उनके जो बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य या गलत है, राइट। देखो, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ पर प्रदान की गई है। देखो 123 के तहत किसको दी गई, राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। और 213 के तहत किसे दी गई है, ये दी गई है जो हमारा राज्यपाल है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बात कैसे सही हो जाएगी, ये बात सही है। विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त हो जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है। सेकंड बात क्या यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि यहाँ पर विधानमंडल के पुनः जो हमारी समावेश होने का जो टाइम है 6 सप्ताह, राइट, वो होगा ना कि यहाँ पर 6 महीने। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, ओनली 1 करेक्ट है, तो गलत पूछे यहाँ से, बी बात यहाँ से गलत है इसकी। क्वेश्चन नंबर 76, मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य के किसी क्षेत्र यहाँ पर किसी भाग में निवास करने वाले बस जाने से सर्वत्र जो आवास विचरण के अधिकार हैं, इसको राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 76 का ऐसे ये सीमित किया जा सकता है इसको अनुसूचित जाति के हितों का संरक्षण करके और जनता के यहाँ पर जो हित हैं उसका संरक्षण करके, स्थानीय जनता के संरक्षण करके। तो यहाँ से क्या होगा 76 का इसका जो स्टेटमेंट होगा, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, राइट। मूल अधिकारों के तहत यहाँ पर जो आर्टिकल 19(1) का डी है, उसमें समस्त भारतीयों को भारत की जो हमारे आबाद संचरण है उसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और आर्टिकल 19(5) है, उसके यहाँ पर तहत यहाँ पर जो हमारे राज्य के निम्न आधार हैं उसमें निर्बंधन लगा सकता है कि यहाँ पर साधारण जनता के हितों के संरक्षण हेतु और अनुसूचित जनजाति जो है उनके हितों के संरक्षण हेतु, है ना। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों सही आंसर सी, राइट। तो आंसर क्या होगा 76 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77, अनुच्छेद 58 में वर्णित राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में आपको विचार करना है कौन से यहाँ से गलत है, ठीक है। इसमें गलत स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये लोकसभा या राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 50 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है, उसमें बताया गया कि यहाँ पर चुनाव के समय वह लाभ के पद पर न धारण करता हो। दूसरी बात 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य और निर्वाचित होने की आप योग्यता रखता हो, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा ये बोला है कि और लोकसभा या राज्यसभा, तो यहाँ से लोकसभा का सदस्य बनने के यहाँ पर रखता हो और भारत का नागरिक हो, ये सब यहाँ पर बताया गया था। तो ये गलत हो जाएगा सी नंबर स्टेटमेंट 77 का। 78 देखते हैं यहाँ से। 78 है, निम्नलिखित में से कौन या किसमें से एक शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की तीसरी सूची में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ये संसद के सदस्य में, ठीक है। क्या होगा सी यहाँ से 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान के 8 अनुसूचियाँ, राइट, और यहाँ पर जो वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। और तीसरी सूची में संसद के यहाँ पर जो सदस्य उसकी संघ की जो मंत्री हैं उनके उच्चतम और यहाँ पर हमारे उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों का राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों के सीएजी को दिलाई जाने वाले शपथ का यहाँ पर प्रारूप दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 60 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 159 के तहत यहाँ पर राज्यपाल द्वारा ली जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया जाता है। तो आंसर यहाँ से सी 78 का करेक्ट आंसर होगा। 79, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान को संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया। आंसर हो जाएगा 79 का सी अनुच्छेद 393, ठीक है। 393 जो है ये भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम जो इसके तहत दिया गया और इसके अनुसार इस संविधान का यहाँ पर संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है वो यहाँ पर बताया गया था। तो आंसर क्या होगा सी यहाँ से 79 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, धन विधेयक के संबंध में कौन सी बात यहाँ से गलत है, ठीक है। देखो जो धन विधेयक है ये हमारा संविधान के आर्टिकल 110 के अंतर्गत यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में धन विधेयक को यहाँ पर संशोधन नहीं कर सकती है, वह सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकती है, राइट। तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर सिफारिश या रहित लोकसभा के यहाँ पर वापस लौटाना होता है। तो यहाँ से क्या होगा 80 का जो आंसर हमारा हो जाएगा गलत पूछा है वो बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81,
राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 के वापस के लिया जा सकता है कैसे, है ना। अनुच्छेद 352 है, वापस लिया जा सकता है कैसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 के यहाँ से। ये जो 352 के अनुसार युद्ध व आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो होता है आपातकाल की घोषणा करता है। इस घोषणा को 1 माह के भीतर इसे संसद के अनुमोदन आवश्यक होता है। जो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उस सदन की उपस्थित यहाँ पर मतदान करने वाले जो 2/3 है उसके बहुमत में पारित हो। आपातकाल की घोषणा को संसद के सदन बहुमत द्वारा पर वापस लिया सकता है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त यहाँ पर के कार्यकाल को 6 वर्ष के लिए संशोधित कर 8 वर्ष कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा इसका ये वर्ष 2012 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर अनुच्छेद और यहाँ पर इसके विषय दे रखे हैं। राइट, तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो पहला आपको हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 248 है ना, ये हो जाएगा अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ। राइट, क्या होगा अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ, यहाँ से ये हो जाएगा इसका 4 नंबर में। अनुच्छेद 262 क्या है 262 अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद है, इसको लेकर था। तो 262 यहाँ से बी मैच कर रहा है, से हो जाएगा यहाँ से। राइट, और अनुच्छेद 249 क्या है ये राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ से मैच कर रहा है। और जो चौथा है ये 263 हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद। राइट, तो आंसर हमारा जो गया 83 का यहाँ से डी मैच कर रहा है। 83 हो गया। 84 नंबर वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कौन से यहाँ से पहले आएगा इसका। ठीक है, देखो यहाँ से जो पहले भूतपूर्व यहाँ पर राष्ट्रपति सेकंड नंबर पहले हो गया। उसके बाद क्या होगा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश तीसरा नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष, उसके बाद आएगा राज्यसभा का सभापति। राइट, तो चौथा 2 3 1 4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के द्वारा राज्य के कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जो प्रावधान करता है। आंसर हो जाएगा 85 का, ये करता है अनुच्छेद 41। ठीक है, अनुच्छेद 41 हमारा ये उपदित करता है कि राज्य की जो हमारी अपनी आर्थिक सामर्थ्य है और विकास उसकी सीमाओं को भीतर यहाँ पर काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए पर प्रभावी उपबंध करेगा। 86 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया कि किसी व्यक्ति को नागरिकता विधि को उपबंध के तहत अधीन है और उसकी प्राप्ति संसदीय यहाँ पर जो विधि है उसके द्वारा पर ही ली जा सकती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। आंसर हो जाएगा 86 का यहाँ से ये बी आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 87 में बोला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल तभी अपने पद पर बनी रह सकती है जब वो केवल उसे यहाँ पर लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ए इसका 87 का करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर है, यहाँ से बोला मैच करने को आर्टिकल दे रखा है और यहाँ पर इसके प्रावधान दे रखे हैं। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधा। ठीक है, तो ए का 2 यहाँ से हो जाएगा। अगला बी का अनुच्छेद 350 खा भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। राइट, तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा। और 351 351 हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए जो निर्देश है ये निर्देश, तो 351 का यहाँ से जो हो जाएगा सी सामने से मैच करेगा। राइट, आगे डी नंबर अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है ना, तो आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से ए करेक्ट है। 89 वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 360 में इसके संबंधित यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। पहली बात क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसका जो बोला है करेक्ट है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के पर यहाँ पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, ये भी बात हमारी करेक्ट है क्योंकि इससे सलाह लेना होता है। इसके लिए यहाँ पर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक होती है, ये बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रीय यहाँ पर मंत्रिमंडल है इसकी सलाह पर यहाँ पर काम करते हैं, किंतु यहाँ पर इसके लिए लिखित सलाह यहाँ पर सहायक नहीं होती। जरूरी नहीं कि यहाँ पर लिखित सलाह ली जाए, तो एक गलत हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है सी नंबर है, तो यहाँ से गलत ही पूछा था कौन सा है, तो यहाँ पर 89 का सी यहाँ से गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर है, इसमें बोला है सूची 1 सूची 2 में राजनीतिक दल और गठबंधन गठन का वर्ष। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला ऑल इंडिया जो हमारी तृणमूल कांग्रेस है इसमें इसका गठन हुआ था 1998 में। ठीक है, पहला बात सही है यहाँ से। दूसरी बात AIDMK ये हुआ था 1972 में। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी 1982 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं 91 को। पहला उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निगम
निकायों का गठन किया गया है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया था, ये भी बात करेक्ट है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 91 का आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 92, अभिकथन ए और कारण। आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान की जो एक उपबंध है उससे होता है, जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हमारा जो केशवानंद भारतीय था उसमें राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में भी यहाँ पर ये कहा गया था कि यहाँ पर इस तथ्यों के आधार पर ये निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा और आधारभूत ढांचा क्या होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेकर के स्पष्ट प्रावधान नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। 92 का आंसर ए यहाँ से सही है और आर गलत है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, है ना, सॉरी सी, ए सही आर गलत है। क्वेश्चन 93, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने के प्रावधान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का आंसर डी, निश्चित यहाँ पर समय नियत कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 94, प्रावधान और यहाँ पर देश दे रखा है, ठीक है, देखते हैं इसको मैच करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। प्रस्तावना की जो भाषा है ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। गणतंत्रात्मक प्रणाली, गणतंत्रात्मक प्रणाली गई थी फ्रांस से, तो फ्रांस हो जाएगी। और संविधान संशोधन ये आपका दक्षिण अफ्रीका से, ये दक्षिण अफ्रीका से। देखो इस टाइप से जो मैं इसे मैच करके दिखा रहा हूँ घुमा के, ये ऐसे गया, ये इधर जा रहा है ना, तो यहाँ पे सामने सामने आपको सब लिख लेना है कौन कौन सा कहाँ पर है, तो अच्छे से याद रहेगा आपको। आंसर हो जाएगा 94 का, इस टाइप से बी करेक्ट आंसर है। 95, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निर्णय के भारत के सर्वोच्च न्यायालय की चुनौती दी जा सकती है। आंसर हो जाएगा 95 का, यहाँ से ए स्टेटमेंट अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत ये विशेष उपबंध है कि गोवा राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्य यहाँ पर होंगे, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 96 का डी, अनुच्छेद 371 का आई, ठीक है, इसमें बताया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, उच्चतम न्यायालय का सरला मुद्गम बनाम भारत संघवाद 1995 संबंधित था किससे, ये संबंधित था समान नागरिक संहिता से, ठीक है। जो सरला मुद्गम बनाम भारत संघवाद था 1995, ये समान नागरिक संहिता आर्टिकल जो 44 है उससे संबंधित है। इसके निर्णय उच्चतम न्यायालय जो है उसने ये माना था कि यहाँ पर जो हिंदू कानून है उसके तहत विवाहित एक हिंदू पति इस्लाम को अपना पर दूसरी शादी करता है, तो दूसरी शादी के नाम पर इस्लाम अपनाना पर्सनल लॉ का दुरुपयोग हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 97 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ से निम्नलिखित यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, अनुच्छेद और यहाँ पर प्रावधान दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता सही मैच कर रहा है। अनुच्छेद 310 आपका हो जाएगा संघ राज्य की सेवा करने वाले जो व्यक्ति है उसकी पदावधि, ठीक है, ये भी मैच कर रहा है सही से, ठीक है। तीसरी बात 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। और चौथा 323 का प्रशासनिक अधिकरण, चारों दूसरे से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 मैच हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा 98 का डी। 99 नीति निर्देशक तत्व में कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी सिद्धांत पर जो आधारित है इनसे हो जाएगा हमारा जो आर्टिकल होगा ये, एक तो अनुच्छेद 40, 43 और 46, 41 यहाँ से इसमें नहीं होगा, ठीक है। 40, 43 और 43 बी है ना, 43 बी, 46, 47 और 48, यहाँ पर इसमें 41 नहीं होगा। आंसर 99 का बी डी यहाँ से करेक्ट होगा। बाकी देखो 3 यहाँ पे दिए और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ मैं, 40 हो गया, ठीक है, 43 हो गया, 43 बी हो गया और 46 हो गया और 47 हो गया और 48 हो गया, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 है, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में नागरिकों की सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू नहीं किया सकते और उनके असफल होने पर संसद की कोई सजा का प्रावधान नहीं कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मूल कर्तव्य हमारा होता है विधि द्वारा लागू किए जा सकते हैं और इनमें किसी भी पूर्ण न होने पर यहाँ पर असफल होने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड यहाँ पर सजा का प्रावधान कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या था, कौन सा सही नहीं मतलब कौन सा गलत है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा बी नंबर, बाकी आपके सभी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है,
निम्न में से किस एक संवैधानिक उपबंध में से संशोधन जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं हो सकता है? आंसर हो जाएगा ये 7वीं सूची में संबद्ध में कोई विषय। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वीं सूची संबद्ध हमारे जो किसी विषय में संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं अपितु यहाँ पर संसद के विशेष बहुमत द्वारा पर राज्य की स्वीकृति द्वारा संशोधन हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा गलत आंसर हो जाएगा 101 का 101 का सी, है ना, ये यहाँ से इसका नहीं हो सकता है। 102 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के जो राष्ट्रीय आयोग अधिनियम उसके तहत 1990 में अधीन किया गया था। इसके पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार 2008 में एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया था। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो हमारा महिला बाल विकास विभाग है ये भारत सरकार का 2006 में एक अलग मंत्रालय था उसके रूप में आया था, और ये पूर्व में 1985 में मानव संसाधन विकास के रूप में एक अधीन विभाग था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से 102 का करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत निम्न में से किस विषय के जो हमारे संबंध भारतीय संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम नागालैंड राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड राज्य की विधानसभा में इसका अनुमोदन न करते? आंसर हो जाएगा 103 का। एक तो पहला कि यहाँ पर जो नागा हमारे रूढ़िजन होते हैं उसके विधि का प्रक्रिया, ठीक है, और नागाओं की जो धार्मिक हमारी जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं इसको लेकर के भी। तीसरा, भूमि और उनके यहाँ पर समान प्रक्रिया होती है संपत्ति स्रोत को लेकर के वो भी, और सिविल दंडिक हमारे जो न्याय होते हैं प्रशासन उसको निश्चय को लेकर। चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होंगी 371 को लेकर के। आंसर यहाँ से हमारा 103 का डी सही है। देखो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद ये पूरा बात देखनी क्या है, तो चारों बात एकदम सही है और इसके आप पॉइंट बना के थोड़ा सा लिख भी सकते हो इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन 104, किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य के उस यहाँ पर जो सदस्य सदन है उसके सदस्य की हो जाएगा यदि वह क्या कर रहा हो सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निम्न समय के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, कितने महीने बाद? आंसर हो जाएगा 104 का बी, ये 6 महीने बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, 105 यहाँ से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? आंसर हो जाएगा 105 का सी, 31वां संविधान संशोधन 1972। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसे विश्व के लघु संसद में यहाँ पर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 106 का बी, यूएन महासभा को। 107 यहाँ से संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और कूट माध्यम से सही कथनों का चयन करना है। 107 देखते हैं। पहला बोला है इसकी प्रकृति न्यायोत्तर होगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो प्रकृति होती है ये न्याय योग यहाँ पर नहीं होगी, गलत होगा। इसमें संशोधन किया जा सकता है, एकदम करेक्ट है। इसमें क्या संशोधन आप कर सकते हो, पहले से संशोधन 1976 में से संशोधन किया गया था। संविधान के जो विशिष्ट हमारे प्रावधान इसको यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी बात गलत है। इसकी जो विशिष्ट प्रावधान इसको रद्द नहीं करेगा तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊपर की पहली बात गलत है, पहली वाली, और 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, तो 107 का आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 108, लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत है? लोक लेखा समिति के बारे में कौन सी बातें गलत है? आंसर हो जाएगा 108 का सी, इस समिति का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के कोई भी सदस्य पर अर्थात मंत्री बन सकता है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का। 109 है ना, ये स्टेटमेंट इसका गलत था। ठीक है, सही नहीं है, याद रखना है। 108 का जो हमारा सी स्टेटमेंट था यहाँ से ये गलत था, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। इसका गठन का सर्वप्रथम कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिसका गठन सर्वप्रथम पीवी सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर जनता दल की सरकार ने किया था। कब? 1990 में, 1990 में। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 109 का आंसर ए यहाँ से सही है, सही पूछा है तो। 110 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों पर दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष यहाँ पर शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 110 का डी, 1992 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 111 नंबर को। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर यहाँ पर जो बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने के कब तक यहाँ पर प्रभावी रहता है? आंसर हो जाएगा यहाँ से 111 का जो रहता है ये 6 माह तक। बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का। 112 नंबर क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति यहाँ पर जो अपनी क्षमादान शक्ति, किस शक्ति के अनुसार किसी दंड, विशेषकर जो मृत्युदंड है उसके स्थायी पर रोक लगा सकता है? आंसर हो जाएगा 112 का डी, प्रतिलंबन पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिलंबन होता है किसी दंड या विशेषकर जो मृत्युदंड उस पर अस्थायी रोक लगाना। ठीक है। 113 आपसे बोल सकता है स्थायी रोक लगाना। स्थायी रोक नहीं, मतलब स्थायी मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए रोक लगा दिया, नहीं, अस्थायी किसी भी समय के लिए यहाँ पर वो इसको फांसी पर चढ़ा सकता है, मृत्युदंड दे सकता है। तो अस्थायी के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए रोक सकता है इसको। 113 निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का सी, चंद्रशेखर यहाँ पर उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। ठीक है। 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 नंबर का। देखो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है, पहला देखते हैं। 1926 धार्मिक कारणों का प्रतिबंध की स्वतंत्रता, करेक्ट है, यहाँ पर सही मैच कर रहा है। दूसरा अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है, ये भी बात हमारा करेक्ट है। 27 किसी विशिष्ट धर्म के अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर करों का समुदाय के बारे में स्वतंत्रता देना, ये भी बात यहाँ से सही है। लेकिन जो चौथी बात है अनुच्छेद 30, ये कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना जो उपस्थित होने के बाद यहाँ पर बारे में स्वतंत्रता, तो ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 30 है, इसके अंतर्गत शिक्षा संस्थानों में स्थापना और यहाँ पर इसके प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यहाँ पर दिया गया था, ना कि इनकी संस्थाओं को धार्मिक उपासना को लेकर के, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है और पूछे गलत कौन सा, तो डी यहाँ से इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 115, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किए जाने वाला आवश्यक दिशा निर्देश जो दल में अनुशासन बना रखता है, जारी किया था, ये क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ये कहलाता है व्हिप, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हिप क्या होता है? किसी राजनीतिक दल द्वारा जो जारी किया जाने वाला एक आवश्यक निर्देश, ये सामान्यतः जो हमारी वोटिंग होती है उसके दौरान क्या है, जारी किया जाता है। राइट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा है ना, इसके सदस्य आदि के निर्वाचन के समय पे जो दल के अनुशासन बनाए रखने के लिए यहाँ पर जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, निवारक निरोध यहाँ पर संदर्भ में आपको विचार करना है। पहली बात, इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। इससे सरकार जो होती है इसके तहत यहाँ पर व्यक्ति को केवल 4 महीने तक यहाँ पर अभिरक्षा के निरोध कर सकती है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने के लिए यहाँ पर रख सकती है, ना कि 4 महीने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। पूछा क्या सही कौन सा है, तो एक यहाँ से करेक्ट है। 117 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पर एक बात गलत बता रहा है? ठीक है, इसमें जो गलत बात हो जाएगी कौन सी है, देखते हैं इसको। धर आयोग ये कब है? जून 1948 में। JVPF समिति कभी थी? ये दिसंबर 1948 में, ना कि 49 में, तो ये गलत हो जाएगी। फजल अली आयोग या दिसंबर 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम था अगस्त 1956, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गलत है कौन सा? JVP जो समिति है ये दिसंबर 1949 नहीं, 1948 होगी, तो ये गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन को। 118 नीचे दिए यहाँ पर अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। भारतीय संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों की जो भी संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ये बात एकदम गलत है, पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि बात ये गलत बोला है, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रतिबंध लगा जा सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहना है कि यहाँ पर जो संविधान के व्यक्ति होता है, संविधान के अंतर्गत जो हमारे व्यक्ति हैं स्वतंत्रता और सामाजिक हितों को लेकर के संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 118 को जाएगा सी। 119 नंबर, भारत की संचित निधि किसके नियंत्रण में काम करती है? ठीक है, एक होती है संचित निधि और एक होती है आकस्मिक निधि। आपको बताना संचित निधि कौन से आर्टिकल में, आकस्मिक निधि कौन से आर्टिकल में, नीचे कमेंट में आप बताओगे। राइट, मैं बहुत बार क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, क्योंकि कैसे बता चुका हूँ, ट्रिक से याद भी करा चुका हूँ इसको। ठीक है, तो 119 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी, संसद। ठीक है, 120 नंबर है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का यहाँ पर बी, ये ओडिशा है। ओडिशा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 121। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधी भाषा को 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जाएगी ये, अच्छा बोला कि कौन सा यहाँ पर है जो काल के नाम कौन सा बता रहा है, कौन सा काल पहले यहाँ पर हुआ था, कौन सा बाद में। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो पहला यहाँ पर हुआ था जो नागालैंड का राज्य का दर्जा दिया जाना था, कब? ये 1962 में। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद सिंधी भाषा को 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 में, 67।
2 और 1 हो गया ना, 2 और 1 हो गया। उसके बाद देखते हैं, और उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। ऊपर मैंने बताया था आपको 31वें संविधान संशोधन में 1973 में, ठीक है। तो 1973 मतलब चौथा, 2 1 4 हो गया यहाँ से, राइट। अगला देखते हैं, और क्या बचा, 44वां संविधान संशोधन है ना, तीसरी बात बची है, तो ये हो जाएगी 44वां संविधान संशोधन 1978 1978, यहाँ से हो जाएगी तीसरी बात। तो 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर है ना, 2 1 4 3 मतलब 121 का बी यहाँ से सही आंसर है। 122 नंबर देखते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था विभिन्न नामांकन के संबंध में आपको विचार करना है, नामांकन और आपके विशेषज्ञ बोल रहे हैं, राइट। तो देखते हैं इसमें पहला अर्ध संघीय संघवाद, ये आपको हो जाएगा केसी जो वेयर हैं ये, ठीक है। पहला यहाँ से सही मैच कर रहे हैं। दूसरा सौदेबाजी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद आपको हो जाएगा यहाँ से मॉरिस जोन्स, ना कि जीजी मेडले। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है। पूछे कौन सही सम्मिलित नहीं है, मतलब दूसरा भी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 123 प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा सही होगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को समानता प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। दूसरी बात, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। एक होता है इसका दोनों बात सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 124 भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधायिका के सम्मिलित है, ठीक है। राज्य की विधायिका में सम्मिलित है कौन, आंसर हो जाएगा 124 का सी 134, ठीक। 134 मतलब राज्यपाल, और 3 विधानसभा, और 4 आपका विधान परिषद, जहाँ तक इसका अस्तित्व होता है। तो 1 3 4 इसका आंसर होगा, 124 का सी यहाँ से करेक्ट है। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में कौन सी बातें यहाँ पर जो बोला है सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का। मतलब देखो सही अगर पूछता है तो हम लोग के लिए एक चैलेंज बन जाता है ना कि 3 यहाँ पे कौन से गलत हो सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछता कौन सा गलत है तो लगता है चलो हाँ यार मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन 3 गलत चूज़ करना और एक सही चूज़ करना बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे यही बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। तो क्या होगा, 125 का सी स्टेटमेंट है, इसका तात्पर्य कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, 125 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट, सही पूछा है। 126 नंबर है 126 अभिकथन ए और कारण। राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर राज्य के कार्यकारी प्रमुख होने के साथ ही यहाँ पर राज्यपाल केंद्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, राइट। ये यहाँ से आंसर हो गया। 27 संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख को न्यायालय घोषित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का बी, ये अनुच्छेद 129 129, राइट। 129 जो हमारा आर्टिकल है उच्चतम न्यायालय को यहाँ पर अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय इसको लेकर के निर्णय जो साक्ष्यात्मक मूल्य होता है वो बताता है, और अपनी अवमानना के लिए पर से दंडित करने की शक्ति भी प्रदान करता है, या इसके शक्ति प्रदान होती है इसमें, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसका 127 का बी। 129 मतलब जो अनुच्छेद है इसके बारे में ये बता रहा है, जो मैंने आपको दोनों बातें बताई वो आपको याद रखना है। 128 अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थान में छात्रों का प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था, किसमें ये जोड़ा गया था 128 में सी 93 संविधान संशोधन द्वारा। 129 नंबर है निम्नलिखित युग्मों में से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इसका सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं मैच कर रहा है, पश्चिमी क्षेत्र परिषद अहमदाबाद। पश्चिमी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय मुंबई में होगा, ना कि अहमदाबाद में, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर 129 का सी करेक्ट है। 130 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या हो सकता है। इसका जो सही क्रम होगा ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण जो हमारा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से जो इसकी स्टेटमेंट ये करेक्ट है ना। दूसरी बात नवीनतम गठित 18वां मंडल अलीगढ़ हुआ था, ये भी बात यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संभाग 6 नहीं है 4 बनाए गए हैं, तो 1 2 करेक्ट है, सिर्फ आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 132 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
दिसंबर 2024 में मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यहाँ पर शामिल हो गया था। इसमें क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। मोल्डोवा ISA का 150वां सदस्य बन गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। दोनों बातें सही है, तो 132 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस को अपनाने वाला प्रथम राज्य बना था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। वाणिज्य कर उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में सरकारी ई मार्केट प्लेस की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से क्या होगा, 133 का सी सही होगा। 134 यहाँ से नीचे भी कथन दे रखा है और कारण। दिसंबर 2024 में भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बन गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। दूसरा, इसका उद्देश्य कि निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने के लिए यहाँ पर मिशन को समर्थन देना, ये भी बात यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। राइट, दोनों बातें सही हैं और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन 135 135 नंबर, दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी। इसमें आपको बताने कौन सी महिला सम्मिलित इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा 135 में सी, इंदिरा नूई है, यहाँ पर इसमें नहीं होंगी। राइट, इंदिरा नूई यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इस सूची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो उर्सुला वॉन डेर लेवन को यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी आपको याद रखनी बात। 136, दिसंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना घोषणा की गई थी। आंसर हो जाएगा 136 का ए, संयुक्त अरब अमीरात UAE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में दिवंगत व्यक्तियों के उनके जो मैच है बताना कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा सही सम्मिलित कर रहा है ये बताना है। आंसर हो जाएगा तुलसी गौड़ा पार्लियामेंट इसको लेकर के सही है, श्याम बेनेगल सिनेमा और जाकिर हुसैन तबला वादक, सभी यहाँ से स्टेटमेंट सही है, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से संबंधित यहाँ पर विचार करना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। पहला क्या होगा, 38 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। भारत की ओर से महात्मा गांधी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था इनको। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट हैं। 138 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 139, दिसंबर 2024 में अमेरिकन जनरल वॉल स्ट्रीट द्वारा किस भारतीय राज्य को 2024-25 के लिए यहाँ पर वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा 139 का डी, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अमेरिकन जनरल जो हमारा वॉल स्ट्रीट है इसमें भारतीय राज्य में मध्य प्रदेश को 2025 के लिए वैश्विक जो गंतव्य है उसके लिए यहाँ पर शामिल किया गया था। वॉल स्ट्रीट यहाँ पर जनरल ने विशेष रूप से खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ को यहाँ पर महत्व बताया था। ठीक है, 140, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से हवाई अड्डों में से कौन सा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है। इंपॉर्टेंट बात थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी, है ना। आंसर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 140 का। इंदौर हमेशा से स्वच्छ सिटी में भी टॉप पे रहता है, याद रखना है। 140 नंबर 41, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द जो मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। आंसर हो जाएगा 141 का यहाँ से बी, कुवैत ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। दिसंबर 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत के पहले टीकानाशक रोधी बॉडी सूट का अनावरण किया गया। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, इसका नाम अभिमुकुट रखा गया है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर अभिमुकुट नहीं रखा गया है, इसका नाम रखा गया किसान कवच, है ना, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43, दिसंबर 2024 में किस देश के एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव के कारण 11 भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी आया था ये। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, जॉर्जिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 143 का। 144, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में 18वें चितवन हाथी पर्यटन महोत्सव आयोजन किया गया था। आंसर हो जाएगा 144 का डी, ये नेपाल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो स्थानीय हमारी अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करना। राइट, इसका उद्देश्य था। 45 है, यहाँ से मैच करना है फ्रेकाइस बैरू क्या है, ये प्रधानमंत्री फ्रांस के मैच कर रहे हैं। संजय मल्होत्रा ये गवर्नर RBI के, ठीक है, सही मैच कर रहे हैं अभी। और
मदन बी लोकुर, अध्यक्ष यूएन इंटरनेशनल काउंसिल, ये भी सही है। और वी जो यहाँ पर रामा सुब्रमण्यम है, अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग के, ये भी आपका करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 मैच हो रहा है, तो आंसर ए करेक्ट है। 146 दिसंबर 2024 में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेस जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था मिशन, उसके तहत निम्नलिखित में से किस बीज को यहाँ पर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? आंसर हो जाएगा 146 के यहाँ से ये किया गया लोबिया, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 47 दिसंबर 2024 में निम्न में से किस देश की सेना द्वारा ध्वनि की गति को कई गुना पर अधिक तेज या डॉर्क ईगल के नाम से लंबी जो दूरी है इसको हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा इसका 47 का ये सी यूएसए। ठीक है, यूएसए की सेना द्वारा ध्वनि की यहाँ पर गति को कई गुना अधिक तेज को लेकर के, मतलब जो हमारा गति इसकी 5 मैक से अधिक डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित किया गया। 48 देखते हैं। दिसंबर 2024 में शांति निरस्तीकरण एवं विकास में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2024 में इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास जो हमारा पुरस्कार था उसे सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा 148 का ए मिशेल बैचलेट, है ना। 49 दिसंबर 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में माधव गाडगिल को इस वर्ष का अवार्ड चुना गया है। ठीक है, इसके लिए चुना गया इनको। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर हो जाएगा 149 का सी। 150 नंबर है। 150 नंबर दिसंबर 2024 में संपन्न सिलीनेक्स 2024 द्विपक्षीय यहाँ पर समुद्री अभ्यास के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट था जो हम इसका ध्याय इसका, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया टेस्ट नंबर 4। अब इसको कल देखेंगे टेस्ट नंबर 5 को, है ना। और जो दृष्टि का है वो मैं आज दिखाऊंगा आपको करीब 3 से 4 बजे के बीच में। अपडेट आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, उससे आप जोड़ सकते हो। तो अपडेट आपको डेली का मिलता रहेगा, क्या क्या यहाँ पर अपडेट होगा। और मैं डेली टारगेट भी देता रहता हूँ यूपी पीसीएस के लिए, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक आपको जो जो पढ़ने हैं स्टैटिक जाके वो सब आप यहाँ से रीड कर सकते हो। प्लस करंट अफेयर्स और यहाँ पर जो सी सेट होता है उस सब मैं बताता रहता हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपना डेली की तैयारी है उसको कर सकते हो। बाकी कोई डाउट रहता है पढ़ने को लेकर, या फिर टाइम अभी है कम है, या फिर अभी स्टार्टिंग की है, तो कुछ भी एनी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है, टेलीग्राम से या कमेंट करोगे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी आप। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।